फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उनके हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वह कार से पालीवाल हॉल पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन वर्ष 2024 में ही बिखर चुका है। देश की जनता इसका वास्तविक चेहरा देख चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल साबित हुआ है। विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति और बयानबाजी तक सीमित है, जबकि जनता विकास और सकारात्मक राजनीति चाहती है। उन्होंने दावा किया वर्ष 2029 तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर और उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2029 तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों और कमजोर हो जाएंगी और जनता उन्हें पूरी तरह नकार देगी। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा का इतिहास संतों और राम भक्तों के सम्मान का नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया राम भक्तों पर गोली चलाने और संतों की उपेक्षा करने वाली पार्टी अब वोट बैंक की राजनीति के लिए अलग चेहरा दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता उनके चरित्र को भली भांति जानती है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर भाजपा पर सवाल उठाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है और जनता सब कुछ देख रही है। पुलिस पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने के आरोपों को उन्होंने पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की राजनीतिक मानसिकता का परिणाम है और जनता ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करती। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, विधायक प्रेम पाल धनगर, विधायक मनीष असीजा, डॉक्टर अमित गुप्ता, सतीश दिवाकर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बघेल समाज के लोग मौजूद रहे। अरविंद कुमार, समाचार 24। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। गठबंधन की मीटिंग होने से पहले गठबंधन टूटने की कगार पे है, क्या कहेंगे? वो तो 2024 में ही टूट चुका है, बिखर चुका है। देश की जनता 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। ये श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके, देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल करके देश की जनता का कोप झेलने की इनकी स्थिति है। इसलिए जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष में देश में कांग्रेस नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में सपा नहीं रहेगी, तीसरा कोई विकल्प जनता अपने आप चुन लेगी। पार्टी जिस तरह से छोड़ो यार, और कोई सवाल सर महाराज ने कहा है समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट कर रही है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी कभी संतों की, कभी भगवान के भक्तों की सगी हो ही नहीं सकती। जिसने लाठी चलवाई संतों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिसने तुष्टिकरण की घटिया घिनौनी राजनीति की, उससे अगर आप ये अपेक्षा करो कि वो संतों की सेवा करेंगे, ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये इनका मतलब ऐसा चेहरा है, दोगला चेहरा है, जिस पर कोई प्रदेश की जनता विश्वास ही नहीं कर सकती। धन्यवाद। श्री अखिलेश यादव जी को विपक्ष की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार जो भी टिप्पणी है, क्या मामला है, उसको देखेगी, उसकी समीक्षा करेगी और माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। ये उनका दृष्टि दोष है और उनके जो भाजपा विरोध का एकदम पूरा माइंड सेट बना हुआ है। जिनका समर्थन करते हैं उनकी नैया डूब जाती है। सपा की नैया डूबने वाली है 2027। वो हाई कोर्ट का मामला है। मैं उसमें इतना ही कहूंगा कि जो भी मामला होगा उसको हमारे जो सरकार के अधिवक्ता वो देखेंगे और माननीय न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे। धन्यवाद।